सब वो अहम नॉलेज ये है, जोन और कैटेगरी बोथ आर डिफरेंट। अक्सर लोग जो है ना जोन 5 हो गया, कैटेगरी चेंज हो गई बोल के परेशान हो रहे हैं। कैटेगरी जो है बिल्कुल अलग है, जोन बिल्कुल अलग है। जैसा हमें हमारे मोहतरम उस्मान भाई, सिराज भाई वगैरह बता रहे थे, मीना को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। और सऊदी गवर्नमेंट ने जो है ना इस साल ये किया कि जो लोग भी कैटेगरी जोन 5 में लेके कैटेगरी 1 की सर्विस जो है ना सामने दे सकते हैं, सामने वाले पीछे जाके सर्विस दे सकते हैं। उसके अंदर जो है ना कोई चेंजेस नहीं करे, बोला सर्विसेज में किसी किस्म का चेंजेस नहीं आया। सिर्फ फ़र्क क्या आया, किसी को सामने, किसी को बाजू, किसी को पीछे अलॉट किया गया। जो ए कैटेगरी की सर्विस है वो जोन 5 में भी रहेगी तो उसको वही सर्विस मिलेगी, जोन 2 में भी रहेगी तो वही सर्विस मिलेगी। कैटेगरी बी की जो सर्विस ली है, जिनको कमिटमेंट किया गया, वो जोन 5 में भी जाएंगे तो उनको वही सर्विस मिलेगी, जोन 3 में भी जाएंगे तो वही सर्विस मिलेगी। चूंकि जून का इख्तियार किसी एचजीओ के हाथ में नहीं था, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के, हम लोगों ने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी, मगर हमारी रिक्वेस्टों को जो है ना वो बाजू रखे दोनों मिनिस्ट्री के जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना हम लोगों को जोन अलॉट किया गया। जोन 2 में कुछ लोगों को दिया गया, जोन 5 में जो है ना कुछ लोगों को दिया गया। सर्विसेज के अंदर वही रहेगा, जिस हाजी के साथ जो कमिटमेंट किया गया, चाहे होटल्स का रहने दो, चाहे सीट बाई सीट बस का रहने दो मक्का मदीना की, और जो कैटेगरी की सर्विस की जो है ना जो गारंटी दी गई थी, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आएगा, आपको जोन वाइज फ़र्क आएगा, सर्विसेज में किसी किस्म का इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे इख्तियार की चीज़ नहीं थी। हमारे इख्तियार में है सर्विस देना। अलॉटमेंट, जगह का अलॉटमेंट जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब और मिनिस्ट्री ऑफ हिज के इख्तियार में था। सर्विस जो रहेगी कैट ए की, उसमें जो है ना उन लोग बफे सिस्टम खाने का रखेंगे, बस सीट टू सीट रहेगी और एक टेंट में एक एसी रहेगी। और बी की सर्विस जो रहेगी, 2 टेंट, एक एसी, एक कूलर, बफे सिस्टम रहेगा खाने का और मैट्रेस रहेगा। ए में भी और बी में भी सबको मैट्रेस, जो सोफा कम बेड रहेगा, मैट्रेस नहीं रहेगा। डी के अंदर सिर्फ कूलर रहेगा और मैट्रेस रहेगा। उनको जो है ना सोफा कम बेड नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। जो बी सर्विस अगर 5 जून में भी अगर लेंगे तो आपको सेम एज इट इज सर्विस मिलेगी, जो बी की प्रोमिसेस जो मौलिमों ने किया है, जो कंपनी किया है, वो सर्विसेज तो 100% उनको, पूरे हाजियों को जो बी की है वो मिलने वाली, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। रिफंड तो पेमेंट नहीं होने वाला है। जून 5 के अंदर ही आपको बी सर्विस मिलेगी। रिफंड की बात क्यों है? नहीं, मतलब बता रहा हूँ मैं कि रूल्स है सऊदी गवर्नमेंट के, रिफंड्स कोई भी सर्विसेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता, ये रूल्स है। जोन जो भी रहेगा जोन तो हमको एक्सेप्ट करना है। और ये ए और बी ये जो अलॉट करने का है, ये क्या पैमाइश है, क्या देखिए करते हैं आप, आपके पास जो कंपनी का जो रूल्स था, आप उन लोगों ने लगाया था कि 10,000 बी कोटा था उसके अंदर, और ए के लिए 7,000 का कोटा था, डी के लिए 20,000 का कोटा था, जो हम अलॉट करते वक्त में जब होटल सिस्टम पे ये बता रहा था। बस ये 3 कैटेगरी थे, 3 कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर इंडिया हिजियोज ने अप्लाई किए 35,000। ए बी डी का जो पैमाइश पूछ रहे हैं, पैमाइश सर्विस वाइज है, उसमें जो भी सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज है, फूड है, कैटेगरी ऑफ फूड है, उसके अंदर कैटेगरी ऑफ रहने का जो भी तरीक़ेकार है वो कैटेगरी वाइज है, ए बी सी और डी में है। तो ये जो जोन है, ये कैसा अलॉट है? जोन ये नया सिस्टम आया इस बार नया सिस्टम आया, 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा जोन 5 जोन में उन लोगों ने कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं जोन। आपका जवाब ये है कि मीना को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। मीना का जो बड़ा ग्राउंड है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5 तक किया गया। अब जो भी इंडिया के लोगों को मिला, जैसा आप सदर साहब हमारे बताए, जोन 2 और 5 मिला, जो कि पीटीओस हमारे टूर ऑपरेटर्स के हाथ में बिल्कुल नहीं था ये साल सेलेक्ट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरबिया और मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो मिनिस्ट्री है मतलब उनके हाथ में था, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री। तो ठीक है, उनके तो हाथ में है, मगर क्या बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट करें? ये बेसिस अभी तक कोई पीटीओस को मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने जिस तरीके से भी करें वो उनका अपना मौलवियों के हाथ में था। हमको मालूम होता था कि सर्विसेज ये है, ऐसा है, ये मिल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है ये जोन सिस्टम। हमारे को तो जो है ना इसका नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड करके हमारे डिफरेंस आएंगे क्या हाजी होने की वजह, वो सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, जोन में रकबा, जो मीना का जो रकबा है, डिस्टेंस आगे पीछे इधर लेफ्ट राइट 4 गोल है, डिस्टेंस का फर्क पूरा लंबा भी नहीं है, कोई इधर आ गया 20 वेस्ट नॉर्थ साउथ में आ गया, उसको कोई मेजर फर्क नहीं है। लेकिन जो पीटीओस सर्विस प्रॉमिस करे, कमिटमेंट करे, वो सर्विसेज में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना वो है। अब हम किसी से 5 स्टार का करें, 5 स्टार मक्का मदीना होटल मिलेगी, ए जून के अंदर जो है ना वहाँ पर
1 बाई 1 के हिसाब से जो उन लोग अलॉटमेंट करेंगे, जो सऊदी गवर्नमेंट के रूल से, उस तरीके से मिलेगा। 2 में ऑलरेडी जो है ना, एक एसी, एक कूलर और सोफा कम बेड, इधर भी सोफा कम बेड। अब जो डी सर्विसेज है, जो उसमें जो है ना, हम जो नहीं लिए डी सर्विसेज, वो डी सर्विसेज के अंदर सिर्फ ओनली कूलर, मैट्रेस और खाना जो है बफे नहीं रहेगा, वो पैक करा हुआ फूड एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि ए कैटेगरी को ए जोन 1 जोन मिलेगा, बी कैटेगरी को 7 जोन मिलेगा, बस। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हज क्या करी, तो ए में भी बहुत कम सीटें दी, बी में भी बहुत कम दी, तो ए भी फिलअप होने के बाद हम जल्द से बी ले लिए, लेकिन बाद में ये होगा कि बी वालों को जोन 5 दे दिया। हम जोन 2 की ट्राई कर रहे थे, एक्चुअली हम ए मॉलिक को भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो भी कोटा खत्म हो गया था, एक दिन लेट हो गया तो बी में आ गए। बी का जोन एकदम जोन 5 मतलब इतना डिस्टेंस हो गया कि हाजी हमको ये बोलेगा कि भाई आप जोन 2 बोले थे, जोन 1 बोले थे, तो अभी जोन 5 हो गया। तो सर्विस सेम रहेगी, बस थोड़ा डिस्टेंस है। हाजी ये बात समझना। मीना के जो है 60,000 हज तक करने के लिए दिया गया है। दोनों भी सेम टाइम में जाते हैं जिद्दा को। जामिया निज़ामिया से एक सवाल पूछा गया, अगर कोई मुसलमान अपने कारोबारी मफाद के लिए या दूसरी कारोबारी रग़बतों को राग़िबों को नुकसान पहुँचाने के लिए कम खर्च में आज़मीन हज को 1 साल के लिए फ़रीज़े हज तर्क करने या हज का बायकाट करने का मशवरा दे, तो इसके लिए उलमाए दीन कुरान और हदीस या अजदाद की रोशनी में क्या फ़ैसला सुनाते हैं? अगर साहिबान इस्तिताअत हज की मतलूबा रकम अदा करने पर कुदरत रखते हैं और इन्हें हस्बे सहूलत हज कमेटी या खानगी टूर के ज़रिए हज फरीज़ा अदा करना चाहिए, इस्तिताअत के बावजूद महज इस साल रकम ज़ायद होने का बहाना करके टाल मटोल करना या इन्हें हज को मौखिर करने का मशवरा देना शरअन सही नहीं। हज बैतुल्लाह दीन का मतमुल बिलशान रुकन अजीम फरीज़ा है, शायर इस्लाम से है। हज से रोकना अज़ाय रो शरअन नाजायज़ और संगीन गुनाह है, बशर्त ये कि सेहत सवाल सूरत मंसूला अना में 1 साल के लिए हज तर्क करने का या हज का बायकॉट करने का मशवरा दीन व दयानत के खिलाफ है। इस किस्म के मशवरे से परहेज किया जाए, रब्बे काबा की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाए। जामिया निज़ामिया दारुल इफ्ता का जो है ना फतवा है, 7 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी 7 मई 2024 को ये फतवा जारी किया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं हम लोग हज गुरुबाज़ एसोसिएशन की तरफ से। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक खबर है और आप सिराज अलादम टूर्स एंड ट्रैवल्स, उस्मान भाई टूर्स एंड ट्रैवल्स, अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुबारक टूर्स एंड ट्रैवल्स और रुमेदा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अलमुस्लिम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आज इस सर्विस जो रहेगी कैट ए की, उसमें जो है ना, उन लोग बफे सिस्टम खाने का रखेंगे, बस सीट टू सीट रहेगी और एक टेंट में एक एसी रहेगा। और बी की सर्विस जो रहेगी, 2 टेंट, एक एसी, एक कूलर, बफे सिस्टम रहेगा खाने का और मैट्रेस रहेगा। ए में भी और बी में भी सबको मैट्रेस, जो सोफा कम बेड रहेगा, मैट्रेस नहीं रहेगा। डी के अंदर सिर्फ कूलर रहेगा और मैट्रेस रहेगा, उनको जो है ना सोफा कम बेड नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। जो बी सर्विस अगर 5 जून में भी अगर लेंगे तो आपको सेम एग्जैक्टली सर्विस मिलेगी जो बी की प्रॉमिसेस जो मौलिमों ने किया है, जो कंपनी किया है, वो सर्विसेज तो 100% उनको पूरे हाजियों को जो बी की है वो मिलने वाली, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। रिफंड तो पेमेंट नहीं होने वाला है। जून 5 के अंदर ही आपको बी सर्विस मिलेगी। रिफंड की बात क्यों है? नहीं, मतलब बता रहा हूँ मैं कि रूल्स है सऊदी गवर्नमेंट के, रिफंड्स कोई भी सर्विसेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता, ये रूल्स है। जोन जो भी रहेगा जोन तो हमको एक्सेप्ट करना है। और ये ए और बी ये जो अलॉट करने का है, ये क्या पैमाइश है, क्या देख के करते हैं? अब आपके पास जो कंपनी का जो रूल्स था, आप उन लोगों ने लगाया था कि 10,000 बी कोटा था उसके अंदर, और ए के लिए 7,000 का कोटा था, डी के लिए 20,000 का कोटा था, जो हम अलॉट करते वक्त में जब पोर्टल सिस्टम पे ये बता रहा था। बस ये 3 कैटेगरी थे, 3 कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर इंडिया हिजियोज ने अप्लाई किए 35,000। ए बी डी का जो पैमाइश पूछ रहे हैं पैमाइश सर्विस वाइज है, उसमें जो भी सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज है, फूड है, कैटेगरी ऑफ फूड है, उसके अंदर कैटेगरी ऑफ रहने का जो भी तरीक़ेकार है वो कैटेगरी वाइज है, ए बी सी और डी में है। तो ये जो जोन है, ये कैसा अलॉट है? जोन
जोन ये नया सिस्टम आया इस बार नया सिस्टम आया 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा जोन 5 जोन में उन लोगों ने कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिए जोन। आपका जवाब ये है कि मीना को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। मीना का जो एक बड़ा ग्राउंड है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, जोन 1 जोन 2 3 4 5 तक किया गया। अब जो भी इंडिया के लोगों को मिला, जैसा आप सदर साहब हमारे बताए, जोन 2 और 5 मिला, जो कि पीटीओस हमारे टूर ऑपरेटर्स के हाथ में बिल्कुल नहीं था ये साल सेलेक्ट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरबिया और मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो मिनिस्ट्री है मतलब उनके हाथ में था, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री। तो ठीक है, उनके तो हाथ में है, मगर क्या बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं? ये बेसिस अभी तक कोई पीटीओस को मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने जिस तरीके से भी करें वो उनका अपना पहले मौलवियों के हाथ में था, हमको मालूम होता था कि सर्विसेज ये है, ऐसा है, ये मिल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है ये जोन सिस्टम। हमारे को तो जो है ना इसका नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड करके हमारे। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।